गोड्डा कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, छात्रा और प्राचार्य आमने सामने। झारखंड के गोड्डा कॉलेज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा संस्थानों में महिला अधिकार, समानता और सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ बीएड की एक छात्रा और कॉलेज प्रशासन के बीच ड्रेस कोड को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज में ड्रेस कोड के नाम पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रा का कहना है कि कॉलेज द्वारा जारी ड्रेस कोड में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि लड़कियों को केवल सूट सलवार ही पहनना अनिवार्य है। ड्रेस कोड में सिर्फ रंग निर्धारित किया गया है, लेकिन जब वह उसी रंग की शर्ट पैंट पहनकर कॉलेज पहुंची तो उसे क्लास में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। पीड़ित छात्रा मोना भारती का कहना है कि बीएड में एडमिशन लेने के बाद से ही उन्हें बार बार रोका जा रहा है। कई बार क्लास से बाहर निकाल दिया गया तो कई बार कैंपस गेट पर ही सवाल खड़े किए गए। मोना का आरोप है कि कुछ प्रोफेसर उनके पहनावे पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि वे लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहनती हैं। मेरा नाम मोना भारती है। क्या परेशानी है? मेरा इस साल 2025 में एडमिशन हुआ है बीएड में, और जो है ड्रेस कोड दिया गया था। ऊपर जो है आपको जो भी हम पहने हुए हैं यही कलर था, और किसी भी नोटिस में ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि लड़कियों को क्या पहनना है या लड़कों को क्या पहनना है। तो पहले भी मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मास्टर्स भी कर चुके हैं हम, तो उसमें भी हम कॉलेज में, इसी कॉलेज में, गोड्डा कॉलेज में ही पैंट शर्ट में ही आए हैं। और उस समय जो प्रिंसिपल थे वो बोले थे कि आप आ सकते हैं। तो कभी भी मेरे क्लास में, जो मेरा ऑनर्स का क्लास था या किसी जनरल इलेक्टिव के क्लास में या एग्ज़ाम में भी आज तक कभी टोका नहीं गया हमको कि आप ऐसा क्यों पहन के आ रहे हैं। हम जब से बीएड में एडमिशन लिया और ये पहन कर आ रहे हैं, तब से हमको जो है आते ही टोक दिया गया, क्लास से में एंटर भी नहीं, कैंपस में ही टोक दिया गया कि आप ये क्या पहन कर आए हैं, यही आपको ड्रेस दिया गया है, यही पहनना होता है, लड़की हैं आप, ये पहन के आना होता है आपको, ये नहीं है ड्रेस, आप जो मन में आएगा वो पहन के आ जाएंगे। हम उनको समझाने का भी कोशिश की। मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी टीचर को, या हमको किसी से कोई आपत्ति भी नहीं है, या ये कोई ईगो इशू भी नहीं है। बस जिस तरीके से हमको बोला गया हमको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्लास में आप पढ़ाते हैं जेंडर इक्वलिटी, क्लास में आप समझाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है। क्लास में जब हम किसी टीचर से पूछते हैं कि क्या ये इनइक्वलिटी नहीं है, वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर तो आपको जो है जो हायर अथॉरिटी बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो फिर इस बात पे हमको समस्या है। हमको सूट पहनने वाले किसी लड़की से कोई समस्या नहीं है, या हमको सूट से कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से ये बात बोला गया उस चीज़ से दिक्कत है। हम बोले कि हम यहाँ ये बात भी बताई कि हम 5 साल यहाँ पर यही पहन कर आए हैं। तो हमको बोले कि ठीक है जाओ प्रिंसिपल से साइन लेकर आओ। प्रिंसिपल सर के पास गए तो वो तो मतलब एक जानवर को भी ऐसे मतलब नहीं करते, जैसे घर में आपके कोई घुस जाता है, बकरी, जानवर, कुत्ता, तो जैसे भगा दिया जाता है वैसे हमसे बात किया गया। और हम उनको बोले भी कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की हैं कि लड़का है। तो बोल दिया गया कि रिजर्वेशन लेना है, लड़की होना है, और जो है इस तरीके से बात कर रही हो, जो मन में आएगा वो पहन के चली आओगी, हाफ पैंट में चली आओगी। हम हाफ पैंट थोड़ी पहन के आए हैं सर, आपके बॉयज़ यही पहन रहे हैं। आप क्लास में जाएँ, आधी जनता जो है आपकी यही पैंट शर्ट पहन के आ रही है, तो फिर हम पहन लिए तो इसमें क्या समस्या है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है लड़की हैं कि हम लड़का हैं। और जो है क्लास में जितने भी टीचर आए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको यही समझाते रहे। मतलब 18 जनवरी तक का हमको मोहलत दिया गया कि आप चेंज कर लीजिए, सूट ही आपको सिलवा कर आना पड़ेगा। तो हमको डायरेक्टली यही समझाया गया, बताया गया, डांटा गया, मैनिपुलेट किया गया कि आप सूट सिलवाइए। और लोग बोलते हैं कि नहीं आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको तो फॉलो कर, जो बोल दिया गया है, अब वो पावर में है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से ट्रेडिशन का जो है हवाला दे देते हैं लोग कि यही तो हमारा कल्चर है, यही तो हमारा ट्रेडिशन है। अगर ट्रेडिशन कल्चर सिर्फ लड़कियों को ही फॉलो करना होता है क्या? लड़के अगर जो है ट्रेडिशन की बात है तो लड़कों को आप बोल दीजिए कि धोती कुर्ता पहन के आए। हमारा कल्चर तो यही है, हम क्यों ब्रिटिशर्स के कपड़े पहन के चले आ रहे हैं, फिर यहाँ पर क्यों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, फिर तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो ट्रेडिशन का ठेका सिर्फ लड़कियों को क्यों दे दिया गया है? हमको दिक्कत किसी पहनावे से नहीं है, हमको दिक्कत है जिस तरीके से ये बात बोला जा रहा है, जिस तरीके से हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है। हमको इस बात में आपको कई बार स्कूल से निकाला गया, कॉलेज से हमको 3-4 बार। छात्रा का ये भी कहना है कि उन्होंने इसी कॉलेज से पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, और उस दौरान भी वे शर्ट पैंट पहनकर कॉलेज आती थी, लेकिन तब कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अब अचानक बीएड में एडमिशन के बाद उनके पहनावे को मुद्दा बनाया जा रहा है। मोना का आरोप है कि जब वो इस मुद्दे को लेकर प्राचार्य से मिलने पहुंची तो उनके साथ अपमानजनक और असंवेदनशील व्यवहार किया गया। छात्रा का कहना है कि कॉलेज में कक्षा के दौरान जेंडर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण की बातें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब वही सिद्धांत व्यवहार में लाने की कोशिश की गई तो प्रशासन को आपत्ति होने लगी। छात्रा का सवाल साफ है, अगर परंपरा और संस्कृति की दुहाई दी जा रही है तो क्या उसका बोझ सिर्फ लड़कियों पर ही क्यों? अगर शर्ट पैंट संस्कृति के खिलाफ है तो फिर लड़कों के पहनावे पर सवाल क्यों नहीं उठते? वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विवेकानंद सिंह का कहना है कि कॉलेज में तय ड्रेस कोड सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है।
अपना ड्रेस कोड होता है। बीएड का भी यहाँ पर ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड को और सभी लड़के और लड़कियाँ फॉलो करते हैं। इसको कोई इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस लड़की को भी फॉलो करना चाहिए जो वहाँ का ड्रेस कोड है। उसका कहना है सर कि उसके साथ बदतमीजी की जा रही है। तुम लड़की हो और तुम लड़की वाला ही ड्रेस पहनो। नहीं, वो एक दिन हमसे आकर के मिली थी। हम कहे थे जो ड्रेस कोड वहाँ पर ऑलरेडी फिक्स्ड है उसी का अनुपालन करो। अगर तुमको पैसे की कमी है जो सिला लिए हैं तो उसका पैसा हम एज ए प्रिंसिपल देंगे। उस ड्रेस कोड को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तब तो सब अलग अलग तरीके से आएगा। ड्रेस पहनी है लेकिन फॉर्मल पहनी है। फॉर्मल क्यों पहनेगी जब सब और लोगों का है? उसको हमसे भी एक बार मिली है, फिर आप लोगों के यहाँ भी मतलब अप्रोच की, तो उसमें क्या समस्या है? अगर वह पहनेगी, उसको हम कहे थे कि दूसरा ड्रेस कोड का अगर तुम करो तो हमारा पैसा लग गया है, उसका पैसा हम देंगे, तुम नया सिला लो जो वहाँ का ड्रेस कोड है। सर दूसरी बात ये है सर कि उस लड़की का कहना ये भी है कि वो पिछले 5 साल यूजी और पीजी इसी कॉलेज में वही ड्रेस पहन के किए। इससे पहले उसे कभी मना नहीं किया गया था, लेकिन आज उसे मना ये कह के किया जा रहा है कि आप जो है लड़की हैं और लड़की वाला ही ड्रेस पहनिए, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। फिर समानता का आर्टिकल 21 क्या कहता है सर? समानता का अधिकार हम लोग भी पढ़े हैं, समझ गए। समानता का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि आप उल्लंघन कीजिए महाविद्यालय के नियम कानून को, ठीक है। हर एक महाविद्यालय का अपना ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड में उसको अनुपालन करना चाहिए। और आप लोग भी यह प्रेरित कीजिए उस बच्ची को कि वह ड्रेस कोड पहनो। तुमको कि जितना पैसा लगेगा एज ए प्रिंसिपल हम कॉलेज फंड से भी नहीं देंगे, हम अपने फंड से निजी फंड से देंगे। तो सर वो लड़की ड्रेस का रंग मतलब कि पहन के आ रही है ना? हाँ, तो ड्रेस का रंग क्या पहन के आ मतलब रही है? जो जिस कलर का ड्रेस है वो तो कलर में। अरे बाबा, तो उसको पहनने में क्या दिक्कत है? जो लड़कियों का ड्रेस है, क्या दिक्कत है? समझ गए? उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। मेरा यही